सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1, इसके अध्याय संख्या 6 मेरे बचपन के दिन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 6 मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब कुछ नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं, उस समय ऐसा था जब लड़कियों को पैदा होना अशुभ माना जाता था। सभी को बस लड़कों का इंतजार होता था, लड़कियों को कोई पूछता नहीं था। लड़कियां सबके लिए बोझ के समान थी, न उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लड़कों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था। लड़कियों को उस समय काफ़ी प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका उत्तर है, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। लड़कियों को प्रत्येक जगह पर लड़कों के समान अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि आज शिक्षा में लड़कियां लड़कों को मात देती हैं। यह सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, बल्कि खेल कूद में भी लड़कियों ने अपनी जगह बना ली। ऐसा भी नहीं कि यह मामला पूरी तरह से ठीक हो गया है। कई गांव और कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी भ्रूण हत्या सिर्फ लड़कियों की ही हो रही है। नेक्स्ट आगे साथियों 2 नंबर प्रश्न, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण वह नहीं सीख पाई। जब मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जा छिपी। नेक्स्ट है अगला 3 नंबर प्रश्न, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी माँ की जो निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। 1 नंबर पॉइंट है, लेखिका की माँ हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी। 2 नंबर, वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी और पूजा पाठ किया करती थी। 3rd नंबर, गीत लिखने के अलावा वह मीरा के पदों को गाया करती थी। 4 नंबर, वह सांप्रदायिक सद्भाव रखती थी। नवाब साहब के परिवार से उसका पारिवारिक संबंध था। और 5 नंबर, बच्चों को शिक्षित एवं संस्कार युक्त करने के प्रति वह विशेष जागरूक थी। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर प्रश्न, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जवारा के नवाब और समय लेखिका का परिवार अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच हर एक सदस्य में प्रेम भाव था। सब आपस में खेलते, त्यौहार मनाते थे। किसी को भी किसी के प्रति कोई गिला शिकायत नहीं थी। इसलिए लेखिका आज के समय को देखकर कहती कि अब पहले जैसा समय कहाँ, जहाँ एक भाई खुद के भाई को देखकर खुश नहीं। ऐसे में पहले और आज का जीवन एक स्वप्न जैसा है। नेक्स्ट आगे साथियों, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। इसका 5 नंबर प्रश्न है कि जेबू-निंसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबू-निंसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर है कि मैं अगर किसी के घर में काम करने हेतु अपना पूरा सहयोग पूरी निष्पक्षता तथा आदर भावना से दे रही हूँ, तो मैं भी उससे यही अपेक्षा अर्थात उम्मीद रखूँगी कि वह मेरे लिए भी वही भावना रखे, मुझे मेरी मजबूरियों को समझे, बिना बात का गुस्सा मेरे ऊपर न निकाले। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6, महादेव वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यदि मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे इस तरह से मिला हुआ पुरस्कार किसी देश हित में या किसी आपदा के निवारण में काम देना पड़े, तो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है। जहाँ तक मैं क्या पता किसी के काम आ पाता या नहीं, लेकिन मेरे पुरस्कार ने यह काम कर दिया। नेक्स्ट आगे साथियों प्रश्न संख्या 7 है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका के छात्रावास बहुभाषी परिवेश का वर्णन हम हिंदी भाषा में करेंगे। लेखिका ने
क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश किया। उस समय वे 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। वहाँ का माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। वहाँ अलग अलग धर्मों की लड़कियाँ थीं, कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम। सभी के लिए एक ही जगह खाना बनता था, जहाँ प्याज तक नहीं बनाया जाता था। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखी। तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है, एक बार हमारे कॉलेज में 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जा रहा था। इसमें अलग अलग कॉलेज के सभी बच्चे आए थे, काफ़ी मात्रा में बच्चे इकट्ठे हुए थे। मैंने उस समय नाचने के कार्यक्रम में भाग लिया था। मुझे उस समय डर तो बहुत लग रहा था, मैं भाग लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे दोस्तों ने धक्के से मेरा नाम लिखवा दिया। जब मेरा नाम स्टेज पर बोला गया, मैं उस समय वहाँ से गायब हो चुका था। जैसे तैसे मेरे दोस्त ने मुझे ढूंढ कर लाए और मैंने उस कार्यक्रम में भाग भी लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह दिन और मेरे दोस्तों का प्यार आज भी मुझे याद है। नेक्स्ट है आगे साथियों, प्रश्न संख्या 9। महादेवी जी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो यहाँ पर जो अपने अनुभव हैं वो शेयर कर रहे हैं। जैसे शुरू में जब मैं किसी कार्यक्रम में भाग लेता तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। ज़्यादा भीड़ भाड़ देखकर मुझे पसीने आने लगते थे। कई बार तो मैं चक्कर खाकर गिर भी पड़ा था। ऐसा काफ़ी बार हुआ। पहला ऐसा अनुभव मुझे तब हुआ जब मुझे स्कूल में 6ठी कक्षा में 15 अगस्त पर एक गाना सुनाने के लिए बोला गया। ऐसा नहीं हुआ मैंने हार मान ली। मैंने अपनी खामियों को पहचाना और उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। मैं अपने कमरे में अकेले बोलने का प्रयास करता। धीरे धीरे मैंने अपनी खामियों पर काबू पा लिया। मुझे अब चाहे कितने भी बच्चों के आगे बोलना पड़े, कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। नेक्स्ट आगे भाषा अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न 10 देखते हैं। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ये कुछ शब्द हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे विद्वान का होगा मूर्ख, अंत का अनंत का अंत होगा, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द लिखिए। जैसे निराहारी, निर्धन, आहार, धन, ई। इसी प्रकार सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, इनके जो मूल शब्द हैं और उपसर्ग अलग करने हैं। तो सांप्रदायिकता का होगा संप्रदाय प्लस एक धनता, अप्रसन्नता अधन प्रसन्न धनता, अपनापन अपना धनपन, किनारीदार किनारी धनदार और स्वतंत्रता स्वधनतंत्र धनता। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित उपसर्गों प्रत्ययों की सहायता से दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर उपसर्ग हैं और प्रत्यय दे रखे हैं, इनसे आपको दो शब्द लिखने हैं। जैसे उपसर्ग के अंतर्गत अन्य उपसर्ग लगाकर अनंतर अनुपयोगी, उपसर्ग लगाकर अपमान अपयश, सत सच्चरित्र और सत्कर्म, स्व स्वदेश स्वधर्म, दुर्गति और दुर्लभ। इसी प्रकार प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले दार, लेनदार देनदार, हार लोहार पालनहार, वाला फेरी वाला पटरी वाला, अनीय पूजनीय और स्वर्गीय। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय आपको पूर्ण करना है। अगला है 13 नंबर प्रश्न। पाठ में आए सामासिक पद छांट कर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। इसी प्रकार उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी, प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार, कुल देवी, कुल की देवी, कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन और जन्मदिन, जन्म का दिन। इस प्रकार पूर्ण करना है। आगे पाठ्येतर सक्रियता। तो यहाँ पर कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा हो। तो इसका जो आंसर है, लड़कियों के बिना लड़कियों की कम संख्या का समाज में होगा। तो जैसे पानी के बिना जीवन होता है, जिस प्रकार घर में बच्चे बड़े आते हैं, पहले उनकी माँ पत्नी को ढूंढते हैं, वो घर में बिना लड़की के सोच भी कैसे सकते हैं। लड़कियाँ जीवन में कई किरदार हैं निभाती हैं, कई किरदार निभाती हैं और वो बखूबी हर रिश्ते प्रत्येक काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। जब लड़कियां ही नहीं होगी तो आगे जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक के पाठ संख्या 6 मेरे बचपन के दिन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको कक्षा 9 के जो हिंदी विषय की
पाठ्यपुस्तक के समस्त पाठों का अध्यापन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।